बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लगता ऐसे है कि चाइना और रशिया के दरमियान कुर्बतें जो है या आप कह लें कि मोहब्बतें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ज़रूरत भी है इन दोनों ममालिक की कि ये एक दूसरे के नज़दीक आएँ। उसकी रीज़न ये है कि दोनों का एनिमी ऑलमोस्ट एक ही है और वो है अमेरिका। और अमेरिका एक ऐसा इनका ओपोनेंट बनता जा रहा है या आप कह लेंगे एडवर्सरी बनता जा रहा है, जो कि नेटो ममालिक को भी अब चाइना के खिलाफ लेके आ रहा है। नेटो और रशिया की ऑलरेडी जो है वो मुखासमत चलती रहती है, बल्कि नेटो इत्तेहाद तो बना ही रशिया के खिलाफ था या उस वक्त सोवियत यूनियन के खिलाफ था। तो अब लग ऐसा रहा है कि रशिया और चाइना की भी जरूरत ये बनती जा रही है कि वो एक दूसरे की मदद करें, मिलिट्री फील्ड के अंदर भी, टेक्नोलॉजिकल फील्ड के अंदर भी और डिप्लोमेटिकली भी। अब खबर बेसिकली कुछ ऐसे है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना का ये जो टाइप 052D डिस्ट्रॉयर है, जो कि एक बड़ा जबरदस्त डिस्ट्रॉयर है, इसके ऊपर सिर्फ चाइना के पास अभी टाइप 055 वाला डिस्ट्रॉयर है, जो कि वैसे ही काफी ज्यादा बड़ा है। उसका आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त जो चाइनीज नेवी का मेन डिस्ट्रॉयर है वो है ये टाइप 052D डिस्ट्रॉयर। इसको चाइना जो है वो एक्सपोर्ट के लिए पेश करने जा रहा है। टाइप 052D जहाज जो है, इसकी डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 7500 टन है, 7500 टन है और ये दुनिया के अंदर अपनी कैटेगरी में एक बेस्ट डिस्ट्रॉयर तस्वर किया जाता है। चाइनीज नेवी जो है वो इस वक्त दुनिया के बहुत से ममालिक को अपने सरफेस कॉम्बैट शिप्स जो है वो सेल कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान नेवी को उन्होंने अपने ये टाइप 054 फ्रिगेट्स जो है वो सेल किए हैं। अल्जेरियन नेवी को उन्होंने अजहाफर क्लास कॉर्वेट्स जो है वो सेल की हैं। अपनी नेवी के लिए उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। एक ख्याल किया जाता है कि दुनिया में जो नंबर ऑफ शिप्स हैं वो इस वक्त चाइना के पास सबसे ज्यादा है। लेकिन ये जो डिस्ट्रॉयर साइज शिप्स है ना, इनको दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट नहीं किया जाता। जो भी कंट्री इतने बड़े बड़े शिप्स अपनी नेवी के अंदर इस्तेमाल करती है, उनमें से ऑलमोस्ट सारी की सारी कंट्रीज जो है वो ये शिप्स अपने मुल्क के अंदर ही तैयार करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये जितने भी कंट्रीज ये डिस्ट्रॉयर्स वगैरह या बड़ी शिप्स जो है वो तैयार करती हैं, उनको बाहर से मदद नहीं लेनी पड़ती। बाहर से उनको मदद जरूर लेनी पड़ती है। मसलन कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जो कि ये शिप तो डिजाइन कर सकती हैं, शिप को अपने मुल्क के अंदर तैयार भी कर सकती हैं, लेकिन इंजन के लिए उनको बाहर से जो है वो राब्ते करने पड़ते हैं। किसी और मुल्क से उनको इंजन परचेज करने पड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कंट्रीज बड़े बड़े शिप्स तैयार करती हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स तैयार करती हैं, वो सारे का सारा डिस्ट्रॉयर अपने मुल्क के अंदर तैयार करें। इस वजह से इन डिस्ट्रॉयर्स की जो मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स की एक्सपोर्ट है वो चलती रहती है। लेकिन पूरे का पूरा डिस्ट्रॉयर एक्सपोर्ट करना या इम्पोर्ट करना ये अपने अंदर एक यूनिक चीज है। अब ये जो टाइप 052D वाला डिस्ट्रॉयर है, इसको 2014 के अंदर चाइनीज नेवी में इंडक्ट किया गया। इस डिस्ट्रॉयर के बारे में ख्याल ये किया जाता है कि ये अमेरिका के एजिस सिस्टम के जो शिप्स हैं, जो कि उनकी आर्लेबर्ग क्लास के ऊपर लगे हुए हैं, उनके साथ ये कंपेरेबल है। जो कैपेबिलिटीज अमेरिका के आर्लेबर्ग क्लास के शिप्स के अंदर एजिस सिस्टम के साथ आती हैं, ये टाइप 052D वाले शिप्स के अंदर भी सेम कैपेबिलिटीज जो है वो मौजूद है। अब आप ये देखेंगे कि अमेरिका का ये जो एजिस सिस्टम है, ये उन डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर लगा हुआ है या वो नेवीज इस्तेमाल करती हैं जो सारी की सारी इस वक्त चाइना के नजदीक है। मसलन अमेरिका खुद से इनको इस्तेमाल करता है, जापान की नेवी इस्तेमाल करती है, साउथ कोरियन नेवी इस्तेमाल करती है और ऑस्ट्रेलियन नेवी इन एजिस सिस्टम्स को इस्तेमाल करती है। यूरोप के अंदर कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कि इन एजिस सिस्टम को इस्तेमाल करे। खैर उनकी ऐसा जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी यूरोप की कोई भी कंट्री जो है वो ये एजिस सिस्टम अपने डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर इस्तेमाल नहीं करती। चाइनीज नेवी के पास इस वक्त तकरीबन 25 के करीब ये टाइप 052D जहाज जो है वो मौजूद है। 6 का मजीद ऑर्डर जो है उसने ऑलमोस्ट कर रखा है और ये 6 जहाज जो है उनकी डॉकयार्ड्स के ऊपर तैयार हो रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद के अंदर सिर्फ अमेरिका का आर्लेबर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर है जिसको तैयार किया गया है। दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शिप्स एक ही क्लास के हैं वो है अमेरिका के आर्लेबर्ग क्लास। उसके बाद अगर किसी डिस्ट्रॉयर का नंबर आता है तो वो है ये टाइप 052D डिस्ट्रॉयर्स। 2019 के अंदर चाइना ने इस तरह के 8 शिप्स जो है वो लॉन्च किए थे। इससे आप चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। 8 इस तरह के बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स उसने सिर्फ 1 साल के अंदर लॉन्च किए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइप 055 क्लास के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो इस टाइप 052D से काफी ज्यादा बड़े हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 70% जो है वो इस जहाज से बड़े हैं। उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है तकरीबन 13,000 टन है और ये जो टाइप 052D के डिस्ट्रॉयर्स हैं इनकी डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 7500 टन है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये टाइप 055 वाले जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो इनसे 70% से भी ज्यादा बड़े हैं। लेकिन फिर भी चाइनीज नेवी जो है वो इनको साथ साथ तैयार कर रही है। टाइप 055 वाले जहाज भी तैयार कर रही है, इनको भी साथ साथ तैयार करती जा रही है और अपनी नेवी के अंदर जो है वो इंडक्ट करती चली जा रही है। अब चूंकि चाइनीज नेवी टाइप 052 वाले डिस्ट्रॉयर्स दुनिया को एक्सपोर्ट करने जा रही है, इससे ऐसे लगता है कि चाइना की जो अपनी डिमांड है वो कम पड़ गई है इन डिस्ट्रॉयर्स को लेके। तो चाइना ने अब ये डिसाइड किया है कि इस तरह के शिप्स जो है वो दुनिया के दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट किए जाए और लग ऐसा रहा है कि बहुत से क्लाइंट्स ने इन डिस्ट्रॉयर्स के अंदर जो है वो इंटरेस्ट भी शो किया। अब ये जो टाइप 052 वाले डिस्ट्रॉयर्स हैं इनके अंदर तकरीबन 64 वर्टिकल लॉन्च सेल्स हैं और जो कि मुख्तलिफ किस्म की वेपनरी जो है वो फायर कर सकते हैं। मसलन YJ-100 एंटी शिप मिसाइल जो है वो ये फायर कर सकता है, जिनकी रेंज तकरीबन 800 किलोमीटर से लेके
1000 किलोमीटर तक है। फिर ये डिस्ट्रॉयर सरफेस टू एयर मिसाइल मसलन HK-16, HHQ-9, HHQ-10 जो कि शॉर्ट रेंज वाले मिसाइल्स हैं, और DK-10A सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी फायर कर सकता है। ये जो HHQ-10 और DK-10A मिसाइल्स हैं, ये बेसिकली शॉर्ट रेंज वाले होते हैं। डिस्ट्रॉयर की अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो है इनको जहाज के ऊपर लगाया जाता है, जबकि ये जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं ये पूरे एरिया को जो है वो डिफेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद इस डिस्ट्रॉयर की अपनी सेफ्टी के लिए क्लोज इन वेपन सिस्टम जो है वो भी इसके ऊपर लगाए जा सकते हैं। फिर इन शिप्स के ऊपर चाइना अपने YJ-21 शिप लॉन्च हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी हाउस कर सकता है। लेकिन ये नहीं मैं कह सकता कि ये जो YJ-21 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनको चाइना एक्सपोर्ट के लिए ऑफर करेगा या नहीं, लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए ये YJ-21 शिप लॉन्च हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल चाइना जो है वो इन डिस्ट्रॉयर से इस्तेमाल करता है। उसके अलावा चाइना ने इस डिस्ट्रॉयर का एक और नया वेरिएंट जो है वो भी तैयार किया है, जिसको वो टाइप 052DL क्लास के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो मेन चेंज की गई है वो इसका जो हेलीकॉप्टर डेक है उसको थोड़ा सा बड़ा बनाया गया, ताकि ये जो डिस्ट्रॉयर है ये Z-20 हेलीकॉप्टर जो है उनको भी हाउस कर सके, उनको भी अकोमोडेट कर सके। फिर इस डिस्ट्रॉयर के ऊपर उन्होंने एक खास किस्म के ऐसे रेडार्स वो भी हाउस कर दिए हैं जो कि स्टेल्थ टारगेट्स को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये इस तरह के स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट करने वाले रेडार्स वो एक्सपोर्ट के लिए रखता है चाइना या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपने जहाजों के अंदर उसने ये रेडार्स जो है वो हाउस करना शुरू कर दिए हैं, लगाना शुरू कर दिए हैं। अब सबसे पहले जो इस वक्त क्लाइंट समझ में आता है वो है अल्जीरिया, जो इस टाइप 052D डिस्ट्रॉयर को जो है वो परचेज कर सकता है। 2020 के अंदर अल्जीरियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक तस्वीर सामने आती है जिसके अंदर देखा जा सकता था कि वहां पे एक तकरीब हो रही है और उस तकरीब के अंदर अल्जीरियन मिलिट्री के जो है वो ऑफिशियल्स हैं, और वहां पे जो तस्वीरें लगी हुई थी उनमें से एक तस्वीर के ऊपर Su-57 फाइटर जेट भी मौजूद था और चाइना का ये टाइप 052D डिस्ट्रॉयर भी मौजूद था। Su-57 के बारे में तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो अल्जीरियंस ने रशिया को प्लेस कर दिया हुआ है, और टाइप 052D डिस्ट्रॉयर की तस्वीर लगाने का भी मकसद यही समझा जाता है कि अल्जीरियंस जो है उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स के अंदर इस डिस्ट्रॉयर के ऊपर नजर रखी हुई है, और चाइना और अल्जीरिया जो है वो इन डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर आपस में जो है वो बातचीत भी कर रहे हैं। अगर अल्जीरिया के पास ये टाइप 052D डिस्ट्रॉयर आ जाता है तो इस तरह का डिस्ट्रॉयर जो है वो पूरे अफ्रीका की किसी कंट्री के पास मौजूद नहीं है, और यहाँ तक आप कह सकते हैं कि मेडिटेरेनियन सी के दूसरी तरफ जो नेटो कंट्रीज हैं उनके पास भी इतना कैपेबल कोई डिस्ट्रॉयर जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि स्पेन की नेवी के पास जो है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद है जिसको आई बिलीव अब वो रिटायर करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि इतना कैपेबल डिस्ट्रॉयर जो है वो इस वक्त मेडिटेरेनियन सी के अंदर मौजूद नहीं है। अगर आप अमेरिकन नेवी के डिस्ट्रॉयर्स को एक्सक्लूड कर दें, यूरोपियन कंट्रीज के पास इतना कैपेबल डिस्ट्रॉयर फिल वक्त मौजूद नहीं है। फिर इन डिस्ट्रॉयर्स का जो सबसे बड़ा बायर हो सकता है वो है रशिया। उसकी क्या रीजन है? देखिए, जब से ये सोवियत यूनियन टूटा ना, रशिया के किसी भी शिपयार्ड ने इतना बड़ा जहाज जो है वो ले नहीं किया, यानी कि उसको बनाना शुरू नहीं किया। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशिया ने बहुत से फ्रिगेट तो जरूर तैयार किए हैं, लेकिन इतना बड़ा डिस्ट्रॉयर जो है वो उन्होंने सोवियत यूनियन के टूटने के बाद तैयार नहीं किया। फिर इन ममालिक की नेवीज के जो ऑपरेशनल एरियाज है ना वो भी एक दूसरे के साथ मिलते हैं। मसलन आर्कटिक के अंदर ये दोनों कंट्रीज जो है वो अपनी नेवीज भेजती रहती हैं, पैसिफिक के अंदर दोनों कंट्रीज की नेवीज जो है वो काम करती हैं। अगर रशिया इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि उसकी शिप यार्ड्स इतने बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स तैयार कर सके, तो वो इतने बड़े डिस्ट्रॉयर्स जो है वो चाइना से तैयार करवा सकता है, और रशिया को लॉजिस्टिक्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल को अगर रशिया ने इन डिस्ट्रॉयर्स को जो है वो ओवरऑल करवाना है, इनको अपग्रेड वगैरह करवाना है, तो पैसिफिक के अंदर चाइनीज शिपयार्ड्स जो है वो मौजूद हैं। और फिर इस वक्त चाइना की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हैं वो दुनिया के अंदर कोई और मुल्क मैच नहीं करता। चाइना ये कैपेबिलिटीज रखता है कि वो इस तरह के बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स रशिया को बना के दे, और बाद में अगर रशिया को उनकी रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए कोई शिपयार्ड की जरूरत पड़े तो चाइनीज शिपयार्ड्स जो है वो पैसिफिक के अंदर मौजूद हैं। रशिया को वहां से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रशियन नेवी इन चाइनीज डिस्ट्रॉयर्स को पैसिफिक फ्लीट के अंदर जो है वो इंडक्ट कर सकती है। जो रशियन नेवी के दूसरे जहाज इस वक्त उनके पैसिफिक फ्लीट के अंदर मौजूद है, उनको वो मूव करके तो अटलांटिक ओशन की तरफ भेज सकती है, आर्कटिक के अंदर भेज सकती है। तो वहां पे जो रशियन नेवी के अपने जहाज हैं जो उसने खुद से तैयार किए हुए हैं, वो अपने शिपयार्ड्स के नजदीक जो है वहां पे कंफर्टेबल रहेंगे। फिर रशिया इन जहाजों के ऊपर अपने वर्टिकल लॉन्च सेल्स जो है वो रखवा सकता है, ताकि वो अपने मिसाइलों को अपने वर्टिकल लॉन्च सेल्स के अंदर अकोमोडेट कर सके, अपने क्रूज मिसाइलों को, अपने सरफेस टू एयर मिसाइलों को। और इनके साथ साथ इस जहाज के साथ जो चाइनीज सेंसर्स आएंगे, जो चाइना के इलेक्ट्रॉनिक्स आएंगी, वो किसी भी लिहाज से रशियन सेंसर्स और रशियन इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है वो बेहतर होंगी। तो यहाँ पे भी रशिया जो है वो एडवांटेज ले सकता है। रशियन नेवी के पास इस वक्त जो पुरानी 80s की वेसल्स हैं, जिनको मेंटेन रखने के लिए रशिया की बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, रशिया की वो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इन टाइप 052 डिस्ट्रॉयर्स को मेंटेन रखना रशिया के लिए कदरे सस्ता हो जाएगा। फिर पाकिस्तान नेवी के बारे में भी कहा जाता है कि पाकिस्तान नेवी इन टाइप 054 फ्रिगेट से बड़े जहाज जो है वो लेना चाहती है। तो टाइप 054 फ्रिगेट से जो बड़े जहाज हैं वो तो ये टाइप 052 डिस्ट्रॉयर्स ही बनते हैं, और जितना बड़ा पाकिस्तान का कोस्टल एरिया है, 4 इस तरह के जहाज जो है वो पाकिस्तान नेवी के लिए मोर देन इनफ होंगे। तो देखें, इस डिस्ट्रॉयर की एक्सपोर्ट के हवाले
हवाले से और कोई खबरें सामने आती हैं तो वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।